Hello friends, today we will discuss about our first chapter of class 10th, life processes. In this chapter, I am going to teach you about respiration. So let us start. So first of all, what is respiration? तो respiration सॉरी होता क्या है? द प्रोसेस by which a living organism obtain energy by the breakdown of the food in the cell. मीन्स रेस्पिरेशन मेनली क्या होता है कि जो फूड हमारा ब्रेकडाउन हुआ है फूड का, उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मेनली जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है, हम सिंपल फूड खाते हैं, फिर जो फूड खाने के बाद वो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब उसमें टूटता है, तो उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है फूड का सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। तो फूड जब हमारा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर टूटा, मान लो माउथ के अंदर हमने फूड लिया, वो स्टार्च की फॉर्म में टूटा। अब स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट मान लो ग्लूकोज है, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, जो रेस्पिरेशन होता है, तो ग्लूकोज किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस में टूटेगा, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा एंड वाटर में टूटेगा। लेकिन इसमें एनर्जी भी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये मैंने यहाँ पे लिखी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो C6H12O6 है, यानी कि ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 और वाटर के अंदर टूटेगा और एनर्जी इसमें बाहर निकलेगी। अब तो जो ये C6H12O6 है, ये क्या है, एक फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड सॉरी, ये डाइजेस्टिव फूड से ये हमारी खाना खाया, उसके बाद जो सिंपल सब्सटेंस में टूटा ग्लूकोज। ऑक्सीजन हमने ब्रीदिंग से लिए, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन आई हमारे पास ब्रीदिंग से, CO2 ये जो मिले ग्लूकोज और ऑक्सीजन, क्या इसमें प्रोडक्ट क्या बना, CO2 बना, H2O बना और एनर्जी निकली। तो ये जो CO2 निकली है ये वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको हम एक्सेल आउट कर देंगे। वाटर भी एक्सेल हो जाएगा, लेकिन जो ये एनर्जी बनी है इसको हम यूज़ करेंगे किसके फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और हमें रेस्पिरेशन में क्या चाहिए था, ये एनर्जी ही चाहिए थी, ठीक है। अब ब्रीदिंग पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग सिंपल इनहेल और एक्सहेल ऑफ द एयर, ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। तो ब्रीदिंग सिंपली इनहेल और एक्सहेल है एयर का, और रेस्पिरेशन क्या है, जो रेस्पिरेशन है वो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका एनर्जी की फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रीदिंग होता है वो लंग्स में होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो किस में होता है, वो सेल के अंदर होता है। ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस होती है कि हमने एयर अंदर ली, यानी कि ऑक्सीजन अंदर ली और CO2 एक्सेल आउट कर दी, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस होती है एक, जो कि सेल के अंदर होती है। एनर्जी इज़ नॉट प्रोड्यूस, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा तो कह नहीं सकते हम, यूज़फुल तो है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको आप पढ़ लेना। तो ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडिनोसिन क्या है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। एडिनोसिन क्या होता है, एडिनोसिन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 3 जो फॉस्फेट ग्रुप है ना इसके साथ ऐड होते हैं, इसीलिए क्या बनाता है, ट्राइफॉस्फेट बनाता है ये, ठीक है। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ATP की फॉर्म में ही तो एनर्जी बनती है। जो एडिनोसिन है इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं हम। और जो ये बॉन्ड होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं,
ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ADP हुआ तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे एडिनोसिन के साथ। AMP हुआ, AMP का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट एक ही ऐड होगा किसके साथ, एडिनोसिन के साथ। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है किसके प्रेजेंस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल बना, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब बोलेंगे जब लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। अब एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस क्या होते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली चीज़ है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये क्या है, ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है खाली। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इसमें, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें ATP की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP चाहिए इसको, और इसमें कम इनकम्प्लीट होता है ब्रेकडाउन, तो इसको कम ATP की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कम काम करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको भी ऐसा ही है कि जो कंप्लीट ब्रेकडाउन करना है इसको ग्लूकोज का, तो इसको ज़्यादा ATP चाहिए। और ATP क्या है, हमारी एनर्जी तो है ना, तो एनर्जी बना रहे हैं हम, तो ATP क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। एंड प्रोडक्ट क्या होगा इसके, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर हो गया। इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सिंपल प्रोसेस में आपकी फर्मेंटेशन जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस क्यों करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस क्यों होती है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके बोर्ड्स एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है। देखो हमें ये तो पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में, पर क्यों होती है, इसका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी बिकॉज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ग्लूकोज टूटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। याद रखना कि एब्सेंस में फर्मेंटेशन हो जाएगी और प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज का। अब इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखोगे अगर जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे कैसे हो सकता है। तो हमारा ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब पायरुवेट बनेगा ग्लूकोज से, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये एक प्रोसेस होती है जिससे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। 3 कार्बन कंपाउंड क्या हो गया, पायरुवेट हो गया। पायरुवेट को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज क्या हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनेली होती है, सेल है हमारी, सेल के अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मान लो ये स्ट्रक्चर होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंजाइम्स की हेल्प से CO2, H2O और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, पायरुवेट, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड बना पायरुवेट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स की हेल्प से किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, CO2, वाटर एंड एनर्जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईस्ट के अंदर। ठीक है, ईस्ट के अंदर जो पायरुवेट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, एब्सेंस में ऑक्सीजन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे जो ईस्ट के अंदर है वो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, CO2 में एंड एनर्जी में। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब एल्कोहल, इथेनॉल क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसके पीछे ओल लगता है यानी कि वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये क्या हो जाएगी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे भी जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगी, ईस्ट के अंदर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। तो जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला उसका C2H5OH है, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। ठीक है, अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गई इसके अंदर, तो हमारी जो फैक्ट्रियाज जो होती हैं उसके अंदर जो बियर, वाइन, विस्की, ये किससे बनती है, ये फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस होती है उस जिससे ये बनती है। उसमें किसका यूज़ होता है, इथेनॉल का यूज़ होता है। इथेनॉल का यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर बियर, वाइन, विस्की इनकी फॉर्मेशन होती है। थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड मसल सेल्स के अंदर, हमारी जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी काम करते हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी प्रेजेंट नहीं है तो हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। यानी कम एनर्जी है तो उस काम को हम ढीले ढीले से करेंगे, अगर ज़्यादा एनर्जी है तो उसको हम एनर्जेटिकली करेंगे। जो पायरुवेट है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, कम मात्रा में ऑक्सीजन है, तो किसको, पायरुवेट किस में चेंज हो जाएगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, मसल सेल्स जो होती हैं उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट होगा तो क्या बनाएगा, क्रैम्प्स बनाएगा, क्रैम्प्स। इसी वजह से जो कई बार क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं उसमें दर्द वगैरह आता है, तो इसकी वजह से आता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। लैक्टिक एसिड वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, और क्रैम्प्स क्रिएट करती है, दर्द होता है फिर उससे। ठीक है, और ये क्या है, ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पढ़ा था ना हमने। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और वहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो हमारी ईस्ट के अंदर हो गई, जहाँ से इथेनॉल का यूज़ करके बियर, विस्की, वाइन फैक्ट्रीज में बनती है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस मसल्स के अंदर हो गए जहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। पहला पाथवे क्या हो गया कि जो पायरुवेट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2, H2O और एनर्जी में टूटा है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकंड है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के अंदर एंजाइम्स की हेल्प से किस में टूटेगी, इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, इसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या बना है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बना है। इथेनॉल का यूज़ फैक्ट्रीज में होता है, बियर, वाइन, विस्की बनाने में। थर्ड हमने पढ़ा पायरुवेट जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में मतलब पायरुवेट जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में
साथ आता है, इकट्ठा होता है इसके साथ, तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाती है मसल्स के अंदर और क्या क्रिएट करती है, क्रैम्प क्रिएट करती है। इसको क्या बोल देंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में, ह्यूमन में कैसे होता है। ओके, थैंक यू।